माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हमने बहुत सारे लेक्चर्स हमारे जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, मैंने कल भी आपको यहाँ पर बोला है कि जो हमारी चैनल है इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के अलावा भी जो मेरे फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उन्होंने इस चैनल में बहुत सारा सपोर्ट किया है, क्योंकि इनकी वजह से आपकी हेल्प की सपोर्ट की वजह से ही हमारी चैनल जो है ये 1K के करीब है हमारा हो चुका होता, मगर कुछ एक महीने हमने ब्रेक लिया, उसमें हमने वीडियो नहीं दिया, अदरवाइज ये हमारा हुआ। मगर आपकी जो सपोर्ट है उसका बहुत रोल है इसमें हमारे चैनल में। मैंने आपको बार बार बोला कि उसमें एक हमारा कुलीग था वो ओएस आता ही नहीं, अब दूसरा भी एक है वो एब्सेंट रहता है, मगर जो जाहिद है, वसीम है और विशांत है, इन्होंने बहुत सारा इसमें सपोर्ट किया है और भी बहुत सारे ये हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है आप ये कंटिन्यूअसली जो हमारी वीडियोस है ये आप देखो, ताकि इसमें जो हमारा वॉचिंग टाइम है वो बढ़ जाए। और जो क्योंकि हम इसमें जो मेरा जो पहला प्लान था इसमें कि हम ये 6 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, 6 सेमेस्टर्स, उसमें पहला यूनिट और 5th यूनिट का कंप्लीट सिलेबस है। आप जा सकते हो अपने जो आपके घर में फ्रेंड्स है, कलीग्स है, तो उनको आप बोल सकते हैं उसमें जो सारे टॉपिक्स एज पर सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस के कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो वो अवेलेबल है। इसके बगैर भी आपको क्या करना है, इंशाल्लाह हमने 4th सेम की भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, और बीच में हम ये जो और एक सेमेस्टर चल रहा है 6th सेम का, उसका कोर पेपर जो है उसमें है जो पहला यूनिट है वो भी हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी एक टेस्ट भी। मगर आप जो आज हमारा जो शॉर्ट वीडियो है, आप जानते हैं कि ये जो शॉर्ट वीडियो 6th सेम में जो कोर पेपर है उसमें जो एक टॉपिक था, बच्चों ने बोला था कि इस पे आप थोड़ा बोलते हुए एक पॉइंट्स बोलिए कि ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हमारे पास बहुत सारे क्लासरूम में जब टीचर जाता है बहुत टाइप्स ऑफ वैरायटी के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं हम स्लो लर्नर्स, जो जिनको टाइम लगता है चीजों को सीखना, वो तो बहुत जैसा काम जिससे प्रूव हो रहा है उनको बोलते हैं स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स एक कैटेगरी है, और एक टाइप कैटेगरी है जाहिर, उसको बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? एवरेज स्टूडेंट। उनका दूसरा नाम है नॉर्मल स्टूडेंट, जो क्लास में होते हैं, वो जब एग्जाम देते हैं अच्छी तरह से पास होते हैं, पास मार्क्स लाते हैं, किसी भी एक्टिविटी को अच्छी नॉर्मल तरीके से करते हैं। मगर और एक कैटेगरी है जो इनके ऊपर होता है, उसको बोलते हैं गिफ्टेड। क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम है जीनियस। ये कुछ ऐसे होते हैं जो गॉड गिवन होता है, जल्दी चीजों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट है। मगर कुछ साइकोलॉजिस्ट है जैसे बाइनेट है, साइमन है, उन्होंने उन्होंने इसकी डिफाइन किया है कि एक क्लासिफिकेशन दी है, मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, आईक्यू। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है आईक्यू, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। तो इस इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट में क्या करते हैं, बच्चों को एक टेस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। फिर हम उसके जरिए से उनका होता है क्रॉनिकल एज, एक मेंटल एज डिवाइड बाय क्रॉनिकल एज इनटू 100। इसके जरिए से हम आईक्यू निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के जरिए से। अब तो मैं बोलूंगा आपको मेंटल एज क्या होता है, क्रॉनिकल एक्चुअल एज होता है। मेंटल एज उसका स्कोर टेस्ट के साथ जब टेस्ट देते हैं, जो स्कोर उसको आएगा उसको मेंटल एज बोलते हैं। और इसके बाद जो बच्चे अब देखो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, उनका जो आईक्यू होता है 110 to 140। अब देखो जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका जो होता है 90 से लेकर 110, एवरेज उनका यही आईक्यू होता है 90 से लेकर 110 को गिफ्टेड एवरेज बच्चे बोलते हैं। और जो इनके नीचे हो, जैसे 0 to 70 या 90 जो इनका आईक्यू होता है वो होता है स्लो लर्नर। उनमें आते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी आते हैं, है ना। तो मगर जो गिफ्टेड बच्चे हैं, अब तो सीधी सी बात है कि गिफ्टेड बच्चा जो है इसका आईक्यू कितना होता है 110 to 140। अब देखो इनमें क्या किस तरह से हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6th सेम में। इनमें क्या होता है, इनमें कंसिस्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ गिफ्टेडनेस, दूसरा होता है पॉसिबल इंडिकेटर्स। कुछ हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके जरिए से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लास में कौन गिफ्टेड है, क्लास में किस तरह से हम उसको पहचानेंगे कि कौन सा गिफ्टेड है, कौन जीनियस है। अब जहां से आप देखो ये जो कुछ साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके बारे में बोला है, गिफ्टेड बच्चा जो होता है ना, जो जीनियस होता है, उसकी गुड थिंकिंग होती है, थिंकिंग उसकी अच्छी होती है, विकास लिख सकता। दूसरा उसका गुड स्पीड ऑफ लर्निंग, वो जल्दी लर्न चीजों को करता है, समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद यही है, मैं इसलिए ऑनलाइन बताऊं कि जिन बच्चों ने
क्लास अटेंड नहीं किया, कम से कम वो घर बैठे भी सीख सकते हैं। देखो जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं ना, वो जल्दी स्पीड ऑफ लर्निंग जल्दी होती है उनको तेज। इसी तरह से एडवांस्ड वर्बल एबिलिटी, मतलब जब वो बोलते हैं ना वर्बल जब हाँ उनकी वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग होती है, और उनकी क्या होता है एक्सेप्शनल मेमोरी, वो चीजों को देर तक याद रखते हैं, मतलब जल्दी हाँ उनकी एक्सेप्शनल मेमोरी होती है, मेमोरी भी अच्छी होती है इनकी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट है उनकी होती है मोटिवेशन, सीखने की अंदर से इंटरनल मोटिवेशन, मतलब वो क्लास कभी मिस नहीं करते हैं, वो जाते हैं टीचर के पास हमें पढ़ाओ, समझा, वो मोटिवेटेड होते हैं। इसी तरह से और एक ये होता है उनमें होता है वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉलेज, मतलब वो सब कुछ सीखना चाहते हैं, ये नॉलेज भी मतलब इंटरेस्ट होता है उनको नॉलेज सीखने के लिए। इसी तरह से उनमें कीन ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो गिफ्ट बच्चे होते हैं वो जब कोई लेक्चर सुनते हैं या कहीं जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, कीन ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। अच्छा, इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट और इसमें है और पॉसिबल इंडिकेटर्स। अगर हम पॉसिबल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, देखो इंटेंसिव क्यूरियोसिटी होती है इन बच्चों में, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको धूप में भी रखेंगे वो तंग नहीं आते हैं, कि वो वहां पर भी कोशिश करते हैं टीचर से सीखने के लिए, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, इनमें क्यूरियोसिटी होती है, ये बैठते हैं सुनते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर जाहिर इमेजिनेशन, पावर इमेजिनेशन इनका स्ट्रांग होता है, समझा सही वसीम, इनके इमेजिनेशन थिंकिंग, मतलब चीजों को गौर से देखना, इमेजिन करना, ये इनमें स्ट्रांग होता है। एडवांस सेंस ऑफ ह्यूमर। अब यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने बोला है कि किस तरह से ये गिफ्टेड बच्चे हैं हमारे पास, इनको हम किस तरह से एजुकेशन देंगे। एक तो है इनको हमें एक्सेलरेशन करना है, क्या करना है, एक्सेलरेशन करना है, मतलब उनको जल्दी हमें एक्सेलरेट करना है, ऐसे टेक्निक्स इंसेंटिव्स रखने हैं ताकि आगे जल्दी बढ़े। सेग्रीगेशन, इनको हमें कभी अलग से भी क्लास में देने हैं, अलग करने हैं, समझ आया। हाँ, इसी तरह से डबल प्रमोशन करते हैं जो ऐसे बच्चों को, मगर अगर वो 7th में अगर लगेगा इसको हम 9th में लगा सकते हैं, और क्योंकि इसका इंटेलेक्ट होता है, ये 9th का सिलेबस भी स्कोप अप कर सकता है। इसी तरह से इसको हम बोलते हैं ट्रिपल ट्रैक प्लान, ये भी एक प्लान है जिसकी वजह से हम इसको, और इनके हमें स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, जैसे एक्सेप्शनल में और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जिनका बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है, उनको हम अलग से भी स्कूल बना सकते हैं, स्पेशल स्कूल। इसी तरह से हम स्पेशल विजिट्स कर सकते हैं, और इनका जो टैलेंट होता है हम इनका कांटेक्ट टैलेंटेड पीपल से कराते हैं गिफ्टेड बच्चे का, ताकि इसमें जो टैलेंट है वो उभर आ जाए, वो ग्रो हो जाए, फिर ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और रोल ऑफ काउंसलर एंड हमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन बच्चों के लिए रखने हैं। मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोले, ये जो गिफ्टेड बच्चा होता है, गिफ्टेड बच्चे में के जो खास पॉइंट है, किस तरह इमेजिनेशन इसकी जबरदस्त होती है, हाँ इमेजिनेशन होती है, मोटिवेशन होती है, क्यूरियोसिटी होती है, लर्न जल्दी करता है, कीन ऑब्जर्वेशन। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट, regarding gifted child and education of the gifted child। इसको अब यहाँ पर हमारा जो इसका जो अब है कि ये मैंने एक लेक्चर दिया है, शॉर्ट वीडियो, किस पर गिफ्टेड चाइल्ड, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्लासरूम में। क्या मैंने बोला इनकी क्यूरियोसिटी अच्छी होती है, इमेजिनेशन होता है, मेमोरी होती है, समझाया। तो ये चीजें इनमें स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर। जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लास में, तो ये काफी समझना हर टीचर के लिए जरूरी है, ताकि जब वो क्लास में जाता है उसको पता चले कि किस बच्चे में क्या मतलब कौन सा गिफ्टेड है, तो हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना है, समझा। तो अगर इससे पहले कि हम जो आज का वीडियो यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में जाइए और बाकी फ्रेंड्स को भी बोलिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठाए। और ये मैंने कल भी अपने एक लेक्चर में बोला था आपको, ये जो हमारी चैनल है ना, आपका नाम क्या है, हाँ अजहर, जो हमारे चैनल है, आप जो फ्रेंड्स है याद रखो, ये है इस तरह से मैं आप लिखूंगा दोबारा, डॉक्टर रईस अहमद, क्या है डॉक्टर रईस अहमद, फिर यहाँ पर डिस्कवर आएगा, फुल डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये हमारा जो मकसद है वो यही है कि किस तरह से हम मतलब जो बच्चे जो बहुत पुअर है, गरीब है, उसको कॉलेज ज्यादा नहीं आते, स्कूल नहीं आते, कम से कम वो इसका फायदा घर में भी उठा सकते हैं। तो मेरा यही है कि ये एक सदका जारिया है, बाकी बच्चे फायदा उठाए, तो यही मेरा मतलब इसमें मैंने रखा है कि बहुत सारे मतलब बच्चे, ये एक सदका जारिया होता है, कंटिन्यूसली होता है। मेरा यही मिशन है कि सब बच्चों को फायदा होता है। ये इसलिए नहीं कि मैं फेमस हो जाऊं, इसलिए कि सब बच्चों को फायदा हो जाए, जिनका ड्रॉप होता है क्लास में अटेंड करते हैं, कम से कम वो घर में बैठ सकते हैं कि गाइडेंस में उनका है। जैसे कल मैंने गाइडेंस पे
दिया था। तो आप इसमें कंटिन्यूसली रहे, सपोर्ट की जरूरत है। और मैं इंशाल्लाह बहुत सारे आपको बुक्स भी, आप बुक्स के नाम भी प्रोवाइड करूंगा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर है, स्कोर पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर इन कमिंग डेज वो हमारे चैनल पे मौजूद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।